नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा फोर्स यानी बल। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जब उसे पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं यानी खींचते हैं या फिर धक्का देंगे, दैट मीन्स हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया है। सेकंड चीज़ होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग इसका एक मैग्नीट्यूड होगा प्लस ये किसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा। यानी फोर्स जब भी लगेगा किसी न किसी डायरेक्शन में ज़रूर अप्लाई किया जाएगा। थर्ड चीज़ है इसकी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और इसका जो फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला है F=m×a। m का मीनिंग हो गया मास और a का मीनिंग हो गया एक्सलेरेशन। अब साइड में आपको टू डायग्राम्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट वाले डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, F1 एंड F2। अब इनकी डायरेक्शन चेक करो, दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मीन्स इनका जो नेट फोर्स निकलेगा इन दोनों के टोटल से निकलेगा। सेकंड वाले डायग्राम पे आते हैं तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट तो एक है लेकिन फोर्सेस टू लग रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। दैट मीन्स इसका जो नेट फोर्स निकलेगा वो F1 - F2 यानी जो बड़ा फोर्स है उसमें से छोटे फोर्स को आपको माइनस करना है। इस प्रकार से हम इनका नेट फोर्स निकाल सकते हैं। थर्ड चीज़ आती है हमारे टाइप्स के ऊपर। फोर्स जो है मेनली टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से समझ में आ रहा है अपन को कि दो सरफेसेस ऑलवेज क्या रहेगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगी। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स, जो हमारी मसल सप्लाई करती हैं, जैसे लिखना, खाना, चलना, दौड़ना। इवन आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, फूड पाइप जिसे बोलते हैं, उससे फूड का स्टमक तक जाना, ये सब मस्कुलर फोर्स के कारण हो पाता है। सेकंड आता है बेटा फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि एक तरीके से घिसने वाला फोर्स। जब आप चलते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसके थ्रू आप चलते हो। अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला अप्लाई होने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होता है। इसका बेसिक सा एग्जांपल है, आपने एक बड़ा बॉक्स ले लिया, उसे रफ सरफेस पे आप पुश करो, वो इजीली पुश नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है। अब उसे स्मूथ सरफेस पे आप लोग पुश कीजिए तो आप देखोगे स्मूथ सरफेस वाला जो बॉक्स है वो ईज़िली आप पुश कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम है। अब आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के ऊपर। फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। हम लोगों ने बचपन में बहुत सी एक्टिविटीज़ करी मैग्नेट के साथ। तो एक एक्टिविटी ये भी करते थे कि एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाते थे तो वो चिपकती नहीं थी। तो यानी उस टाइम पे क्या होता था, हम जो सेम पोल्स रहते थे मैग्नेट के, उन सेम पोल्स को एक दूसरे के पास लेके जाते थे जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होते थे। अब हम उसका उल्टा करते थे घुमा करके, जब तो वो दोनों मैग्नेट जो थी आपस में अट्रैक्ट होकर चिपक जाती थी। यानी सेम पोल्स होंगे तो मैग्नेट रिपेल करेंगी और अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो मैग्नेट अट्रैक्ट होकर आपस में चिपक जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सेम एज मैग्नेट की तरह वर्क करता है। टू चार्जेस रहते हैं, सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन बाबा की देन। यानी उनको पता चला कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसे ऊपर फेंकेंगे तो अर्थ जो है वो ग्रेविटी के कारण उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यानी इससे अर्थ की ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वैल्यू होती है F=mg, जहाँ पर g की वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। थैंक यू वेरी मच।